जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है। ये मेरा बैंक वाला काम भी। आज का मेरा रात का भोजन है लौकी का कोफ्ता। ऐसे कैसे हो? हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुनीता रावत, सोना रावत, देहरादून देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे और मैं भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से हूँ। और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए मेरे साथ जुड़िए और मेरी हिम्मत और साहस को बढ़ाइए। एक हाउसवाइफ मेहनत तो कर ही रही है और अनुभव भी ले रही है, कुछ सीखने को भी मिल रहा है और बहुत दिनों बाद मैं आज अपने किचन से शुरुआत कर रही हूँ, अपने घर से और कुछ थोड़ा ऐसे ही जरा मन अशांत भी हो रखा था, इसलिए इधर बीच में गांव से जब से पूजा वूजा करके आई तो थोड़ा वीडियो भी नहीं बना पाई बस और क्योंकि कहते हैं ना कि जब बच्चे थोड़ा सा तबीयत खराब रहे, कुछ रहे, तो भाई नहीं मन करता है एक माँ का क्योंकि मेरी सबसे पहले जिम्मेदारी है अपने बच्चों को देखना, अपने परिवार को देखना, उसके बाद तब मेरा ये वर्किंग जॉब है जो मेरे बच्चों ने मुझे पकड़ा रखा है, वीडियो बनाना और यूट्यूब में डालना मैं तो सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, लेकिन बाकी एडिट उडिट मेरा नाटू करता है, वो देखे थोड़ा मेरे बच्चे की, मेरे नाटू की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मन भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। पर मैंने सोचा कि बच्चों ने भी बोला कि भाई बनाना चाहिए, थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा साहस बढ़ाया, तो मैंने कहा चलो शुरुआत करते हैं फिर आज किचन की। और मैं किचन में आ गई हूँ और मेरी पूजा नाश्ता वास्ता करके ड्यूटी चली गई है और अब हम अपने लिए नाश्ता बना रहे हैं। और ये भिंडी की सब्जी बनी है, शाम की आलू परवल की सब्जी है, क्योंकि भाई गांव तो है नहीं है कि गोरू गुठैरू होंगे गाय माता होंगी तो चलो उनको डाल दें, तो इसलिए जितना हो सकता है मैं बहुत कम से कम हो रहते, क्योंकि मैं अन्न का बर्बादी नहीं कर अन्न की बर्बादी नहीं करती हूँ। रोटी वगैरह ये हाँ जब थोड़ा बहुत बजे तो चलो गाय माता को दे आओ, बाहर कहीं दिख जाती है सड़कों पर, लेकिन जितनी कोशिश करती हूँ कि अन्न माता की ज़्यादा बर्बादी ना हो, इतना बनाओ कि जितना खपत हो जाए घर में पहले तो कॉलोनी के अंदर गाय वगैरह आ जाती थी, तो भाई अब नहीं आती है, सिक्योरिटी गार्ड रहता, और फिर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं सबके, तो इस वजह से गाय का आना भी बंद हो गया क्योंकि जब हम नए नए आए थे तो बहुत सारी गायें आती थी और कई तो मेरे ऐसे पहचानती थी कि मेरे गेट के आगे आके भैं करना शुरू कर देती थी कि आ जाओ मुझे रोटी देने के लिए। और बनाते हैं नाश्ता, फिर नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर आगे देखते हैं ब्लॉग में और क्या क्या बना सकती हूँ। तो चले फिर रोटी बनाए। रोटी बन गई, इधर मेरा नाटू रोटी सेक रहा है, ए मेरा बच्चा, मेरा नूना नूना बच्चा बाबू जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी एक नई जंग है। चलो भाई करते हैं अब नाश्ता। नाश्ता बन गया है ये और ये अपनी चाय, क्योंकि मुझे ये तो मेरा गिलास है और मुझे इसी में चाय पीने में मज़ा आता है। 2 गिलास चाय नाश्ते के साथ में, भले ही दिन भर मिले ना मिले। करते हैं नाश्ता फिर आगे और क्या क्या काम होता है, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सही बोला ना? चलो करें, नहीं तो जरा मुझे सारा नाश्ता कर लेंगे, देख लो
चल बच्चा नाश्ता कर ले। ठीक है। न्यूज, क्योंकि नाश्ता करते समय हमें समाचार ही सुनने को अच्छा लगता है। नाश्ता पानी करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं और मुझे थोड़ा सा काम है पीएमबी में, क्योंकि मेरा एटीएम मैंने मई से अप्लाई कर रखा है, अभी तक आया नहीं है। और कल ये पता करने गए थे तो पूछा कि साइन की ज़रूरत रहेगी, इसलिए नहीं तो घर पे आ जाता। हम यही इंतज़ार कर रहे थे, देखा तो एटीएम मेरा आया नहीं है, तो इसलिए हम पीएमबी भी जा रहे हैं। और मेरे आधार में भी कुछ गड़बड़ है, तो ये भी पता चला कि पोस्ट ऑफिस में काम हो रहा है सही, नहीं तो जाना पड़ता। कहाँ जाना पड़ता? नहीं तो सर्वे चौक ना है, और आगे उसके सर्वे चौक से आगे वहाँ जाना पड़ता ठीक कराने के लिए। इसलिए हमने कहा जब भाई पास ही में ये काम हो रहा है तो चलते हैं, आधार में ठीक करते हैं, क्योंकि 5 मई की जगह 2 फरवरी हो रखा है, कुछ चीज़ की गड़बड़ी है, इसलिए चले भाई ठीक कर ले। ये इन चीज़ों की ज़रूरत तो बहुत पड़ती है, बिना आधार के तो कुछ काम है ही नहीं है। और हम निकल चुके हैं कॉलोनी से बाहर मेन रोड पर, अपनी शहर धारा रोड पर। अब ये पेड़ हो रहे हैं, देखो थोड़े थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि सहज धारा की रौनक तो पेड़ों से ही थी, जो सब सड़क चौड़ी होने की वजह से कट गए हैं। और अब इन पेड़ों पर उम्मीदें हैं ये बड़े बड़े होंगे तो थोड़ा हरियाली हरियाली अच्छी लगेगी। नहीं तो पहले देखे इतने सारे पेड़ थे कि इन रोडों पर धूप नहीं रहती थी, और अब देखिए ऐसा हो रखा है कि विकास के लिए, सुविधाओं के लिए सारे पेड़ कट रहे हैं। और इस टाइम अभियान चल रहा है देहरादून से ऋषिकेश जाते समय का 7 मोड़, कह रहे 3000 पेड़ काटे जाएंगे वहाँ। बनीवाला से शुरुआत हो गई है। सोचो एक पेड़ लगाने के लिए कितने लोग खड़े होते हैं, वीडियो बनाने के लिए, फोटो बनाने के लिए, कि माँ के नाम पे एक पेड़। और जो ये कट रहे हैं तो ये किसके नाम पे है? माँ के नाम पे, विकास के नाम पे, या विनाश के नाम पे? पेड़ लगाना, उनको पालने में कितनी मेहनत पड़ती है, लेकिन जब वही पले पुसे पेड़ जो हमारे पूर्वजों के इतने पुराने पेड़ कट जाते हैं तो कितना रोना आता है। आ गए हम पीएमबी में, अपने पीएमबी में, और देखते हैं। अभी बैंक के कर्मचारी आए नहीं जिन्होंने एटीएम देना है। चले तब तक दूसरा काम निपटा के आते हैं, आधार वाला। मैं कह रही हूँ इनको कि गाड़ी स्टार्ट तो की नहीं, मुझे बैठा दिया। अब पता चला कि गाड़ी तो न्यूट्रल पे जाएगी, नीचे के लिए, दलान के लिए। ये देखिए, ये सही है। बाप रे, आ गए हम डाकखाने में, पोस्ट ऑफिस। चलो भाई, आधार वाला काम तो हो गया, अब चलते हैं पीएमबी। फिर ये मेरा बैंक वाला काम भी आ गई मैं। अब आपने मेरा जी मचला रहा है वहाँ की, परफ्यूम डाल रखा है ना, तो मेरे एकदम अजीब सा हो रखा है मेरे को। मैं बाहर निकल के आ गई। नहाना धोना हो गया मेरा, आ गई मैं कपड़े डालने के लिए छत पे। धूप देखिए, 2-3 दिन से बहुत तेज़ धूप रखी है, नहीं तो यहाँ लगातार दिन रात बारिश हो रही थी। और मैसेज तो आ ही रहा है अलर्ट का, बारिश होने का। अभी थोड़ा सा मौसम बदला था तो धूप भी थी, हल्की सी बारिश भी हो रही थी, फिर इतनी तेज़ धूप आ गई। पड़ रही है बारिश की बूंदें भी पड़ रही हैं, ये देखिए। लग रहा है धनौल्टी और मसूरी की तरफ तो बारिश हो रही है। ये देखो बारिश की बूंदें भी पड़ रही। कहते हैं जब ऐसे तो धूप भी हो बारिश भी होती है ना, तो लोमड़ी की शादी होती है। स्याल के, जो हमारे यहाँ स्याल बोलते हैं उसको गाँव में, कि स्याल ब्याह होना। और जिसको शहरों में लोमड़ी बोलते हैं, और अंग्रेज लोग उसको फॉक्स बोलते हैं। डाल देती हूँ कपड़े।
मैं बना रही हूँ लौकी का कोफ्ता रात के खाने के लिए। मैं आ गई हूँ किचन में और मैं सीरीज भी देख रही हूँ अमर विश्वास सच्ची घटना पे, और इधर मैं कोफ्ते भी बना रही हूँ। लौकी का कोफ्ता बनने जा रहा है। अरे मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ, कोफ्ता बना रही हूँ। आज का मेरा रात का भोजन है लौकी का कोफ्ता, रोटी, और अपने लिए बनाऊंगी मैं चावल, क्योंकि मुझे चावल बहुत पसंद है। बढ़िया खुशबू आ रही है एकदम। ये देखिए पुच्चू के आने का टाइम हो रहा है, बारिश शुरू हो गई है बहुत तेज वाली, जो दिन भर से एकदम नाटक कर रही थी कि अभी बरसू अभी बरसू अभी बरसू, अब जाके बरसी है बताइए। और आज वो स्कूटी भी ले गई है, रेन कोट वगैरह सब इसी में रखा होगा क्योंकि कुछ काम था इस वजह से नहीं ले गई, बस से ही गई है बेचारे धक्का खा के। अरे हे बरखा इतना ना बरस कि मेरे अपने आ ना पाए, जब आ जाए तब उसके बाद इतना बरस कि फिर वापस जा ना पाए। पुज्जू आ गई, पुज्जू भीगी तो नहीं बेटा? ओहो भीग गई। हाँ कोई नहीं बेटा, कोई नहीं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आ गई रे मेरी पुज्जू, आ गई मेरी पुज्जू आ गई। मैं पुज्जू का ही इंतजार कर रही थी। क्या छाता? अच्छा छाता लिया, कंधे कैसे भीगे वो पूछ रहा हूँ। तो बोल रही है ऐसे भीग जा रहा तेज बारिश। हाँ सही बात। ऐसे कैसे हो? देखिए कितनी तेज बारिश आई है। यहाँ तो बारिश लगातार ही हो रही है रोज, लेकिन 2-3 दिन से जरा धूप थी, अब फिर शुरू हो गई है। नहीं रात दिन की बारिश हो रही थी। दोस्तों हमारा खाना पीना सब हो चुका है, अब बैठ के हम देख रहे हैं तारक मेहता। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज प्लीज मेरे ब्लॉगों को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ और आपसे एक बात और कहते हैं, आज मैंने बहुत सारे काम किए। पहले पीएम भी गई अपना एटीएम लेने के लिए, क्योंकि अगर हो सकता है डाक द्वारा एटीएम यहाँ आया होगा पर हमें तो मिला नहीं था, तो फिर वहीं जाना पड़ा। मई में कर रखा था, अब जाके लेके आई। और दूसरा पोस्ट ऑफिस में अपना आधार ठीक करने। अगर आपका भी कहीं आधार में जन्म तिथि, नाम, पता, घर का पता, फोटो, अगर कोई भी चीज़ आपको ठीक करवानी हो तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस जाइए। क्योंकि अब ये काम पोस्ट ऑफिस के हाथों में है, उनको सौंप रखा है। क्योंकि जो पहले कहते थे ना कि आधार की फ़ोटो देख लो, अब आप आधार की फ़ोटो भी अच्छी करवा सकते हैं। तो आपके नज़दीक में जो भी पोस्ट ऑफिस है आप वहाँ जाइए और अपने आधार को अपडेट कराइए, सही करवाइए। बस ये आवश्यक सूचना देनी थी आपको। क्योंकि मैंने भी करवाया है, इसलिए मेरी भी जन्मतिथि गलत हो रखी थी। 1 मई की जगह 2 फरवरी हो रखा था। पहले सही था, लेकिन एक बार आईटी पार्क में गए थे अपडेट कराने के, तो वहीं गड़बड़ कर दी उसने। बस आ तो सही रहा था, लेकिन हमने कहा भाई ठीक करवा देते हैं। और आप जहाँ कहीं भी अपना अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपसे दूर रहते हैं तो प्लीज 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 जब भी आपको मौका मिले उनसे मिलने जाते रहिए, नहीं तो हर रोज फोन पर उनका हालचाल जरूर पूछते रहिए, क्योंकि वो आपकी फोन का भी इंतजार करते हैं और आपके आने का भी राह देखते हैं। जय हो देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद। मिलते हैं अगले व्लॉग में इसी स्माइल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।